धन कमाना चाहते हो, सुंदरतम स्त्रियां चाहते हो, सुंदरतम पुरुष चाहते हो, हम दिलाएंगे। जिनके पास है वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं? अपने शक्ति का प्रदर्शन करो। अगर तुम्हारे अंदर होगी तो मैं चलूंगी, क्योंकि भगवान और स्त्री शक्ति के साथ ही रहते हैं। मरे हुए की शादी नहीं हो सकती। फिर स्त्रियों को गाली दोगे, स्त्रियों को उल्टा सीधा बोलोगे। एक तो भिखमंगे हो, ऊपर से प्यार कर रहे हो। मन ही माया है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। कोई माई का लाल फायदा नहीं हुआ जो पुरोहित के वर्चस्व को खत्म कर दे। 4 लोग ऐसे हैं भारत में जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि बहुत अच्छा बोलते हैं। एक बार तो दिन में सुनना ही चाहिए। ये सारी दुनिया स्व के परिवर्तन का खेल है। तुम शुरू तो करो यार, आओ एक कदम आगे निकालो। अब हम जिस फेस में गीता में एंटर करने जा रहे हैं, वो फेस हर व्यक्ति के जीवन में आता है। जब वो साधना शुरू करता है तो हर व्यक्ति के हम सब उस रास्ते से गुजरते हैं। वो बड़ा खतरनाक सा फेस है वो। विषाद, भय कि ये क्या यार, सब छूट जाएगा। यहां छोड़ने के लिए कौन तैयार है धरती पर, जबकि छूट वैसे भी जाएगा। मौत सबको सब छुटा देगी, लेकिन जीवित रहते हुए छोड़ना। कबीर ने कहा नहीं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। कोई नहीं आया। यहां लोग घर बनाने के लिए परेशान है। इसीलिए पुरोहितों का वर्चस्व समाज में कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कोई माई का लाल फायदा नहीं हुआ जो पुरोहित के वर्चस्व को खत्म कर दे। चाहे हिंदू पुरोहित, चाहे मुसलमान, चाहे क्रिश्चियन, चाहे जो भी पुरोहित हैं, उनका वर्चस्व कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि पुरोहित जो है वो सपने को पूरे करने का वचन देता है। आईएएस बनना चाहते हो, हम बनाएंगे। धन कमाना चाहते हो, सुंदरतम स्त्रियां चाहते हो, सुंदरतम पुरुष चाहते हो, हम दिलाएंगे। अध्यात्म कहता है ये सब छोड़ दो, ये सब मट्टी है, माया है, बेकार है। अरे भैया तो समझ में तो आए, समझ में तो आए कि मिट्टी है, माया है, बेकार है। बिना समझे छोड़ दें। लेकिन तब पर भी संतों के पास तमाम लोग जाते हैं, और वो भी दुनियावी फिराक में जाते हैं। वो जो तमाम लोग जाते हैं वो 99 दुनियावी फिराक में जाते हैं, 1%। और संतों को उसी 1% की जरूरत भी होती है। बाकी वो अपना कृपा, अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखते हैं। सद्बुद्धि बनी रहती है, घर में आचरण बना रहता है, सद्भावना बनी रहती है, प्रेम बना रहता है। और फिर कब भगवान किसके ऊपर अपना हाथ रख दे ये किसी को पता नहीं होता। आप लगे रहिए, आप इसकी चिंता मत करिए मेरे जीवन में परिवर्तन कब आएगा। आप लगे रहिए, सेवा करते रहिए, साधना करते लगे रहिए, घबराइए मत। मेरा आपसे वादा है, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी आशा के, बिना किसी इच्छा के आप लगे रहिए। किसी न किसी दिन भगवान स्वयं अपना हाथ आपके सर पे रखेगा। तो बात यह चल रही थी कि जब भी कोई व्यक्ति साधना में आता है, इसकी बड़ी चुनौतियां हैं साधना की। पहले शुरुआती आरंभिक चुनौतियां, उसके बाद तो बड़ा आनंद आने लगता है। और एक बार आनंद आना शुरू हुआ फिर तो पीछे कोई आता ही नहीं, फिर तो पीछे कोई आता ही नहीं। सारी लड़ाई यहीं तक है, आनंद आने की। एक बार आनंद आने लगा फिर तो पीछे कोई आता ही नहीं। तो वो अर्जुन के सामने भी वही चुनौती है। अब वो अर्जुन क्या कह रहा है भगवान से? तो अब अर्जुन उस चरण में एंटर करने जा रहा है जहां मैंने कहा हर साधक की एंट्री होती है, और वो बड़ा बड़ा खतरनाक सा चरण है, बहुत खतरनाक। इस दुनिया को माया मानना मन के लिए संभव नहीं है। मन ही माया है। तो जब तक मन है तब तक माया जिंदा रहेगी। इस दुनिया को माया मानना मन के लिए संभव नहीं है, क्योंकि सारी माया
मन के चारों तरफ घूमती है। भैया रोल्स रॉयस में बैठोगे आनंद की फीलिंग आएगी, 10 करोड़ की गड्डी पे बैठ लेट जाओगे आनंद की फीलिंग आएगी। मन ही माया है। साधना का जो सबसे चुनौतीपूर्ण दौर है वो यही है कि मन ही माया है। मन, ये जो मन है यही माया है। तो जब तक मन खत्म नहीं होगा तब तक माया खत्म नहीं होगी। इसलिए तो लोग बहुत परेशान होते हैं कि भैया आनंद आ रहा है इस माया का, कैसे छोड़ दें। पत्नी, बच्चा, घर परिवार, रुपया, पैसा, स्त्री पुरुष, सब में सुख मिल रहा है, दुख तो खैर चलो आ ही रहा है, सुख भी तो मिल रहा है, उसको कैसे छोड़ दे। लेकिन ये सारा मन माया का संबंध है। मन खत्म, माया खत्म, उसके बाद व्यक्ति भी खत्म। मरो ए जोगी मरो। गोरखनाथ जी का सबसे जबरदस्त श्लोक है, मरो ए जोगी मरो। कुरान भी यही कहती है, मुंता अतला किबला मुतु, मरो ए जोगी मरो। अब अर्जुन जा रहा है उस फील्ड में। 22वां श्लोक, 22वां श्लोक कह रहा है, याव देता निरक्ष अहम युद्ध कामना व्यवस्थितान कैमर्य सह युद्ध व्यायाम स्मनर युद्ध व्यायाम स्मन रण समुद्र। मतलब जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूं, इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। अब अर्जुन एक्टिवेट हो रहा है, कह रहा मुझे देखना है मुझे किससे किससे लड़ना है। साधारण सा श्लोक है, मुझे कह रहा मुझे देखना है मुझे किससे किससे लड़ना है। यह बड़ी बात है, लेकिन व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, आजीवन व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो अनजाने में किस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, अनजाने में किस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। मैं के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, अज्ञानता के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, आसक्ति के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, भ्रम के चक्रव्यूह में। ये इन्होंने ही तो चक्रव्यूह बनाया था जिसमें अभिमन्यु फंस गया। लेकिन अभिमन्यु अभय मन चक्रव्यूह में घुसा तो, पर बिना गुरु के घुस गया। श्री कृष्ण है ही नहीं साथ में, हृषिकेशम साथ में है ही नहीं, तो मारा गया। चाहे जितना अभय मन हो, लेकिन अगर बिना कृष्ण के अंदर चला जाएगा तो मारा जाएगा। बिना गुरु तो संभव ही नहीं। सब इस चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं, सब। अब अर्जुन उठ रहा है, कह रहा मुझे दिखाओ मुझे किससे किससे लड़ना है। आप भी देखो आप किससे किससे लड़ रहे हो। है ही नहीं, सबका नाम इस दुनिया में मिला है, सबको। मैं अवध ओझा, पैदा हुआ तो मेरे मत्थे पे थोड़ी लिखा था अवध ओझा, इस दुनिया ने नाम दिया। और दुनिया में फिर इस मैं के साथ समाज जुड़ गया, परिवार जुड़ गया, देश जुड़ गया, जाति जुड़ गई, मैं और मजबूत होता चला गया। समाज का काम ही है मैं को मजबूत करना, नहीं तो समाज खत्म हो जाएगा। फिर अज्ञानता, अज्ञानता लगता है कि इंद्रिय और मन के सिवा कुछ है ही नहीं, शरीर के सिवा कुछ है ही नहीं। शरीर को रंगो पोतो, शरीर को बढ़िया खिलाओ, शरीर को मस्त रखो, बाकी कुछ है ही नहीं। आसक्ति, जिनके पास धन नहीं है उनसे पूछो, फर्जी जुड़े हुए लोगों से, कोई पूछने वाला नहीं है। भ्रम, स्त्री से मजा आ रहा है, पुरुष से मजा आ रहा है, गाड़ी से मजा आ रहा है, जिनके पास है वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं। आईएएस अफसर सुसाइड कर ले रहा है, गाजियाबाद में आके ट्रेन के नीचे लेट जा रहा है, जहर पी ले रहा है। जिनके पास है वो क्यों परेशान है। अर्जुन कह रहा मुझे दिखाओ, 22वें श्लोक में अर्जुन कह रहा मुझे दिखाओ
कि मुझे किससे किससे लड़ना है, यह बड़ी बात है। यह साधना पथ की बड़ी बात है, जब आपको यह जानना हो कि आपको किससे किससे लड़ना है। 23वां श्लोक, योत्स्यमान वेक्षाहम या एतत्र समागतः धृतराष्ट्रस् दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। इसलिए खड़ा करें मोह रूपी दुर्योधन। मोहमयी प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाले जो जो राजा इस युद्ध में आए हैं, उनको मैं देख लूं। यह है साधना की शुरुआत। दिखाई पड़ने लगना कि यार मैं सुबह 4 बजे उठना चाहता हूं। आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हो, आपके पापा आके कहते हैं मत उठो, आपकी मम्मी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, कोई आता है उस वक्त, सभी सो रहे होते हैं, तो कौन उठने नहीं दे रहा है? मन। आप 5 घंटा पढ़ना चाहते हो, कौन नहीं पढ़ने दे रहा है? मन। आप नशा नहीं करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, लेकिन कौन उसके पक्ष में सारे तथ्य रख देता है? मन। अरे सभे पियत है, अमेरिका लंदन में तो नान बच्चे पियत हैं। आप ध्यान योग करना चाहते हो, कौन कल के लिए टाल रहा है? मन। ये साधना पद की पहली शुरुआत है, खुद पर नजर का आना। कबीर ने ही तो कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना, मुझसे बुरा न कोई। पहली बार जब इस मन के दर्शन व्यक्ति को होते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है उसे कि अरे यार, ये कहां मैं ढूंढ रहा हूं अपनी सारे दिक्कतों का हल। साधना की जरूरत इस मन की वजह है। इस मन को एक रोग है। देखो, अर्जुन पलटा अपनी तरफ। ये अपनी तरफ पलटना ही पहला चरण है। जब तक आप बाहर समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो, मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं। कोई स्त्री किसी पुरुष के घर बैंड बाजा लेकर, बारात लेकर आई, हम ही जाते हैं लेकर, फिर जीवन भर चिल्लाते, शोषण कर रही है, परेशान कर रही है, बीवियां बहुत परेशान करती। तुम ही तो गए थे 100 लोगों को बारात लेके। तो उसको लगा कि यार बहुत पावरफुल आदमी, 100 लोग इसके साथ चलते हैं, और तलवार बांधे थे, घोड़े पर बैठे थे, कुछ लोग हाथी पर बैठ जाते हैं, मुकुट लगाए थे, राजा बने हुए थे। फिर राजा बनने के बाद जब वो तुम्हारे घर में आई तो लुंगी पहन के भिखमंगों वाला हाल दिखा रहे हो। लाए तो राजा बन के। तुम सोच के देखो, पहली बार कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप गए तो उसने देखा आपको शेरवानी पहने हैं, और जो है बढ़िया जो है मुकुट लगाए हैं, और तलवार लगाए है, और जूता शानदार पहने हैं, और घड़ी लगाए है, और काजल और बढ़िया चमक रहा है, जानदार है। और जब वो घर में आई, एक फटी बनियाइन पहने हो, लुंगी बांधे हो, खैनी बना रहे हो। तुम सोच के देखो, इमेजिन, दोनों चित्र का इमेजिन करो। अब कूटेगी नहीं कि हमारे घर आए थे बहरूपिया बन के, ऐसे ही आए होते लुंगी पहन के, ये जो बनियाइन में 73 छेद है, ऐसे ही बनियाइन पहन के आए होते। तब हम डिसाइड करते कि तुम्हारे साथ चलना है कि नहीं चलना है। यही तो था स्वयंवर। स्वयंवर यही तो था। मरे हुए की शादी नहीं हो सकती। स्वयंवर यही था कि आओ मेरे घर, अपने शक्ति का प्रदर्शन करो, अगर तुम्हारे अंदर होगी तो मैं चलूंगी। क्योंकि भगवान और स्त्री शक्ति के साथ ही रहते हैं, कमजोर और भिखमंगों के साथ नहीं रहते। गाना गा रहे हो, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। भिखमंगे होके प्यार कर रहे हो।
इतनी हिम्मत है तुम्हारी। एक तो भिखमंगे हो, ऊपर से प्यार कर रहे हो, और जिसको प्यार कर रहे हो अगर उसको चांदी की दीवार चाहिए लाके दे दो, हैं? फिर स्त्रियों को गाली दोगे, स्त्रियों के खिलाफ लिखोगे, स्त्रियों को उल्टा सीधा बोलोगे, आज की स्त्रियां खराब हो गई। कहीं कोई कुछ नहीं खराब हुआ। 5000%, 5,00,000%, 5 करोड़% कोई स्त्री खराब नहीं हुई। पुरुष कमजोर हो गया, साधना छोड़ दी ना। और साधना ये मन के लिए, ये जो तुम्हारा ये साधना क्या है, मन का एक बहुत बड़ा फीचर है आदत। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, आदत। इसीलिए जब आपको किसी को शराब पिलवाना होता है तो हफ्ते भर खुद के पैसे से पिलाता है। मन को कोई भी काम बस 21 दिन करवा दो मैक्सिमम। मैं नोएडा से जाता था करोल बाग, तो नोएडा से करोल बाग जाने के 2 रास्ते हैं। एक डीएनडी का रास्ता है सराय काले खां होते हुए, एक रास्ता है आईटीओ होते हुए। आईटीओ वाला रास्ता सरल है, शॉर्ट भी है, सरल भी है। लेकिन चूंकि मैं डेली सराय काले खां से जाता था, तो मेरा कभी मन ही नहीं होता था आईटीओ की तरफ मुड़ने का। तो समोद जब गाड़ी चलाने आया तो मैंने जब ये गाड़ी आईटीओ की तरफ मोड़ा तो हम कहा है उधर जा रहे हो, कहा भैया कम है रास्ता, छोटा है। आदत, इस आदत को तोड़ने का नाम है साधना। और जब कोई चीज टूटती है तो कष्ट नहीं होगा। तुम शुरू तो करो यार, आओ एक कदम आगे निकालो। गुरु महाराज तो है ही है साथ में। कुछ नहीं होगा मोटिवेशन से। अगर तुम्हारा जीवन 99% मेहनत और 1% मोटिवेशन पर चलता है तो तुम महान बन जाओगे। और अगर इसका उल्टा है तब कुछ नहीं कर पाओगे। 99% मेहनत और 1% मोटिवेशन पर जीवन चलना चाहिए। सुनो यार, बहुत सारे लोग इस देश में अच्छा बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। मैं नाम गिनाऊं तो 1-2 लोग नाराज हो जाएंगे। बहुत सारे। कभी वैसे 4 लोग ऐसे हैं भारत में जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा। एक तो आचार्य प्रशांत जी हैं, अच्छा बोलते हैं, तथ्यात्मक बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, और थोड़ा सा आक्रामक हो जाते हैं व्यक्ति को लेकर कि जागो यार, क्योंकि वो उस रास्ते से आए हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। मैं कभी उनसे मिला नहीं, ना मेरी उनसे कोई बातचीत होती है, लेकिन जब भी मैं उनके किसी पॉइंट को सुनता हूं तो अनुभव के स्तर पे कही गई बातें होती। जब भी आप किसी को सुनते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये बुकिश लैंग्वेज बोल रहा है या अनुभव में बोल रहा है। तो आचार्य प्रशांत जी को मैंने देखा कि वो पढ़े तो ही है, अनुभव बहुत अच्छा है उनको। आचार्य प्रशांत जी हैं। पंडित श्री श्री रविशंकर जी हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, सुदर्शन क्रिया वगैरह सिखाते हैं, अच्छा बोलते हैं। शिवानी दीदी का तो क्या कहना। शिवानी दीदी को मैं मिला वडोदरा में, वो तो साक्षात भगवान की मूर्त है एकदम से। जैसे वो टीवी पर हैं वैसे ही वो व्यक्तिगत हैं। उतनी ही शांति, उतनी ही चमक, रौनक चेहरे पे। और मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को दिन में कम से कम एक बार अगर सुनना है तो शिवानी दीदी को सुन लो। मतलब मुझे ऐसा फील होता है उनसे मिलकर, उनको देखकर। मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा, वडोदरा में मैं उनसे मिला, और वो तो साक्षात देवी का रूप है। अल्लाह, आप उनके सामने पहुंचोगे आप खुद ही शांत हो जाओगे। इतनी जबरदस्त वाइब्स उनसे फ्लो होती हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार। वरदान भारत के लिए शिवानी दीदी तो। और प्रेमानंद महाराज के क्या कहने, आजकल तो एकदम टॉर्पीडो मिसाइल मार रहे हैं चारों तरफ, गुस्सा आ जाते हैं, एकदम क्रोध में आते हैं कि छोड़ दो भोगों को। पता है क्यों?
करुणा में क्रोध कर रहे हैं। करुणा जाग रही है। क्या जरूरत हो उस आदमी को बोलने की? क्या मतलब है? अब तो शरीर में है ही नहीं, चैतन्य स्वरूप है, छोड़ दे, समाधि ले ले। कल स्वामी प्रेमानंद कल चाहे कल तो समाधि ले लें, ब्रह्म के साथ वह ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाए। लेकिन ऐसा मुझे फील होता है, ऐसा मुझे एहसास होता है कि बड़ी दया आ रही है उनको आज के मनुष्य को देखकर। उस दया ने उनको रोक रखा है, ऐसा मुझे फील होता है। इन 4 लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूं कि आपको सुनना चाहिए, एक बार तो दिन में सुनना ही चाहिए। अब आप कहो चारों में से 2 बता दो तो मुश्किल हो जाएगा। कहोगे चारों में से 1 बता दो तो मैं कहूंगा प्रेमानंद महाराज को सुन लो, गुस्सा बहुत करते हो आजकल, बड़ा आक्रामक हो जाते हो। कोई बात नहीं, संत हैं और ठीक है, वो बड़ी भले की दृष्टि से देख रहे हैं कि कहां जा रहे हो। एक वीडियो उनका देख रहा था, उसमें बड़े क्रोधित थे कि जिन भोगों को तुम सोच रहे हो तुम्हें आनंद देंगे, ये मलमूत्र का द्वार। अरे मैंने कहा महाराज जी कोई बात नहीं, साधना करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन है नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, सबको करनी है, कोई बच नहीं सकता। आप टेंशन मत लो। इसीलिए जब भी कोई सामान्य घर का लड़का इस सिद्धांत को समझ जाता है, स्वयं को बदलने का सिद्धांत, स्वयं को बदलने का सिद्धांत, तो माइकल डगलस जैसा हो जाता है। पहली बार कोई बॉक्सर ने माइक टायसन को हराया था, अब्राहम लिंकन हो जाता है, जिसको यह बात पता चल गई कि बॉस, यह सारी दुनिया स्व के परिवर्तन का खेल है, खुद के परिवर्तन का खेल है, और खुद के परिवर्तन के लिए जलना पड़ेगा। बस वहीं से उसके अब्राहम लिंकन बनने के रास्ते खुल गए, वहीं से उसके गांधी बनने के रास्ते खुल गए, वहीं से उसके मोदी बनने के रास्ते खुल गए। और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, है ही नहीं। पलटो अपनी तरफ, जैसे अब अर्जुन पलट रहा है ऐसे आप भी पलटो अपनी तरफ, जागो, घूमो अपनी तरफ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक एक कदम से शुरुआत करो। अगर मूवी देखने की आदत पड़ सकती है, नशा करने की आदत पड़ सकती है, पार्क में 8 घंटा बैठने की आदत पड़ सकती है, तो उस आदतों को तोड़कर नई आदतें भी तो डाली जा सकती हैं। पुरानी आदतों को तोड़कर नई आदतों को डालने का नाम है साधना, और इस पथ पर चलने का नाम है संन्यास, जहां एक ही उद्देश्य है, खुद को बदलना है, परम उद्देश्य को प्राप्त करना है, सेवा करनी है, और समाज को एक नई दिशा दिखानी है। जय हिंद।